जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उल्टी पुल्टी दुनिया में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लेके आए हैं बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 2। हमने इसके पहले भी एक पार्ट बनाया है, पार्ट 1। ये आज हमारा सेकंड पार्ट है, पार्ट 2। ठीक है, ये उसी सीरीज का सेकंड पार्ट है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास वीक बच्चे होते हैं हम उनकी कैलकुलेशंस को थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जिसका पहला पार्ट है आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। आज हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 2x/3 + 1 और 7x/15 + 3, और हमें इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है सपोज। तो हम कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे करेंगे, जैसे हमारे पास लिखा है ना 2x + 3, हम जिनमें x है उनको एक तरफ शिफ्ट करेंगे। जैसे 2x के अपॉन में 3 है, 7x के अपॉन में 15 है, तो 2x/3 तो यहाँ प्लस का पहले से है। हम क्या करेंगे, 7x/15 को इक्वल्स टू के इस तरफ लेके आएंगे। अब ये प्लस का है इधर, है ना, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का होगा, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। और साथ ही साथ हम ये भी करेंगे कि प्लस के 1 को हम इधर लेके आएंगे, क्योंकि देखिए ये 1 और ये 3 इनमें x नहीं लगा है, तो जिनमें x नहीं होगा उनको एक तरफ शिफ्ट करेंगे और जिनमें x है उन्हें इस तरफ। ठीक है, तो ये +1 इधर चला जाएगा और 7x/15 इधर आएगा। अब 7x/15 उधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हुआ, इक्वल्स टू यहाँ है प्लस का 3 पहले से, और +1 इधर शिफ्ट करेंगे तो काय का हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इनको हमें माइनस करना है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, 3 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 3 और 15 का एलसीएम 15 होता है। ठीक है, इस क्लास के बाद या एक और 2 क्लास के बाद हम एलसीएम और एचसीएफ की भी क्लास लेंगे, ताकि आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना भी आ जाए। ठीक है, अब 3 और 15 का एलसीएम 15 आएगा। 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स आता है, 3 5 जा, तो 5 2 जा 10 और x एज इट इज। ठीक है, 15 के टेबल में 15 1 टाइम, 1 इंटू 7 7x, 1 इंटू 7 7x। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 - 1, 3 - 1 कितना होता है, 2। ठीक है, अब देखिए ये है 10x - 7x, 10x में से 7x माइनस कर दीजिए। सपोज आपके पास 10 एप्पल हैं, तो 10 एप्पल में से आप 7 एप्पल माइनस कर दीजिए, तो 3 एप्पल बचेंगे। ऐसे ही 10x में से अगर हम 7x माइनस करेंगे तो हमारे पास 3x बचेगा, और अपॉन में कितना बचेगा, 15, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है हमारे पास, 2 चल रहा है। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ से x फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले अपॉन के 15 को इधर लेके जाना पड़ेगा, और अपॉन का 15 इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, अपॉन का जो 15 है वो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में है इसको भेजेंगे डिवाइड में, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो डिवाइड में जाते हैं। तो x इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो अपॉन में है ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा, यानी 15 इंटू 2, 15 2 जा 15 इंटू 2, 15 2 जा 30, और जो 3 मल्टीप्लाई में वो उधर आएगा डिवाइड में। 3 मल्टीप्लाई में है, आएगा अपॉन डिवाइड में, तो यानी 3 यहाँ आ जाएगा। तो 3 1 जा 3 10 जा, 3 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 10 टाइम्स। तो यहाँ से x कितना आ गया हमारे पास, x हमारे पास आ गया 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया है, x की टर्म्स को एक तरफ किया है और जो नंबर थे उनको एक तरफ किया है। उसके बाद यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है और सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा है 3x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 8/5। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे इधर लिखा है 3x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 8/5, हमें निकालना है x। तो हम क्या करेंगे, हम 5x को इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, 5x को इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट करेंगे, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम -8/5 को, ठीक है, हम -8/5 को इधर लेके आए और 3x को इधर लेके आए। दोनों ऑप्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं 5x को ही लेके आता हूँ, क्योंकि हमें हैबिट जनरली यही रहती है, बच्चों को ऐसे सॉल्व करने में भी आसानी फील होती है। जैसे ये है 3x और 5x को इधर लेके आएंगे, कहीं का हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ बच्चे गलती ये करते हैं कि 8/5 लिखते हैं, नहीं, ये माइनस का 8/5 है, तो आपको ये माइनस का साइन यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 3x माइनस 5x, देखिए बीच में माइनस साइन है, मतलब माइनस होना है, ये क्लियर है। तो हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटा माइनस करें, तो 5x में से ही आप 2x माइनस करेंगे, तो 3x माइनस करेंगे, 5x माइनस 3, खुद सोचिए, 5 में से 3 माइनस होंगे, तो 5x माइनस 3x 2x। साइन वही रहेगा जो बड़े नंबर के आगे, जैसे 5x के आगे सब माइनस का था तो यहाँ माइनस लगेगा।
इज इक्वल्स टू माइनस का 8/5। देखिए यहाँ पे भी एक माइनस है, यहाँ पे भी एक माइनस है, आप चाहें तो इस माइनस को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आया 2x इज इक्वल्स टू 8/5। अब 2 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और हमें x चाहिए तो इस 2 को तो हटाना पड़ेगा, तो 2 इधर जाएगा डिवाइड में, 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x आ जाएगा 8/2 इंटू 5 10। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 8/10। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 3। लिखा है 8x + 4 इज इक्वल्स टू 3x - 1 + 7। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए, जिन लोगों को मैथ्स आती है उनके लिए मैथ्स बहुत इजी होती है, जिन लोगों को मैथ्स नहीं आती उन बच्चों के लिए मैथ्स के नंबर कुछ ऐसे घूमते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है। ठीक है, इसका हमारा बस यही टारगेट है कि बच्चों को मैथ्स जितनी हो सके उतनी समझाने की हम कोशिश करें। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ 8x लिखा है, 4 है, 3 है, x यहाँ है। अब हमें x चाहिए, अगर हमें x चाहिए तो हमें सारे x को एक तरफ करना पड़ेगा। अब इस वाले x को हम ऐसे उठा के नहीं लेके आ सकते, इसको तरीका होगा सॉल्व करने का। कैसे करेंगे, जैसे 8x लिखा है तो आप 8x को यहीं रहने दीजिए, +4 है इसको भी यहीं रहने दीजिए। आप एक काम करिए, पहले इस 3 की देखो ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर 3 लगा है, तो आप इस 3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करो। जैसे 3 इंटू x है तो 3x हो जाएगा, फिर माइनस का साइन एज इट इज, और 3 इंटू 1 ये 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे है प्लस का 7। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जितने x हैं हमारे पास, x वाली टर्म्स हैं, उन्हें हम एक तरफ करेंगे और नंबर एक तरफ करेंगे। जैसे यहाँ एक x वाली टर्म है 8x और एक प्लस 3x है, प्लस का 3x, तो प्लस के 3x को मैं इधर शिफ्ट करूंगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3x। अब मैं इक्वल्स टू लगा रहा हूं। अब देखो नंबर है -3 प्लस का 7 और प्लस का 4। अब इनको मैं सबको इस तरफ शिफ्ट करूंगा। देखो यहाँ पहले से कौन है, यहाँ पहले से प्लस का 7 है, यहाँ पहले से माइनस का 3 है, और प्लस का 4 इक्वल्स टू के इधर आएगा, प्लस का 4 इक्वल्स टू के इधर आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 8x - 3x, आप खुद सोचिए, 8x 8 एप्पल और 3 एप्पल, 8 एप्पल में से 3 एप्पल जाएंगे 5 एप्पल है ना, तो ऐसे 8x में से 3x जाएंगे तो 5x इज इक्वल्स टू। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूं, जब बहुत सारे प्लस माइनस एक लाइन में हो, जैसे इस लाइन में प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे 3 - 3 - 4 ये लिखा है ना दोस्तों, तो अगर एक लाइन में बहुत सारे प्लस और बहुत सारे माइनस हो तो हम ये करेंगे कि जितने प्लस के हैं उन सबको प्लस करेंगे और जितने माइनस के हैं उनको भी प्लस करेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, जितने प्लस के हैं उनको भी प्लस करेंगे, जितने माइनस के हैं उनको भी प्लस करेंगे। जैसे प्लस का तो सिर्फ 7 ही है, तो माइनस का 3 माइनस का 4 इनको भी प्लस कर लो आप, तो -3 और -4, तो 4 और 3 को प्लस कर लो आप सिंपली, 4 और 3 ये भी 7 होंगे। माइनस वालों को भी प्लस करना है, बस साइन उनके आगे माइनस का लगाना है। ठीक है, ये 5x इज इक्वल्स टू 7 - 7 0 हो गया। अब हमें तो x चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, तो x विल बी इक्वल्स टू 0/5 और 0/5 0। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। एक लाइन में बहुत सारे प्लस तो सबको प्लस, एक लाइन में बहुत सारे माइनस उनको भी प्लस, और बाद में माइनस कर देना है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 6x + 1/3 + 1 लिखा है और x - 3/6 लिखा है। ठीक है, हमें यहाँ से x फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी x है, हमें एक x फाइंड करना है, तो हमें वही करना पड़ेगा, x को एक तरफ करना पड़ेगा। सबसे सिंपल काम तो फिलहाल यही है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए ये पूरी टर्म जो है 6x + 1/3 और x - 3/6, मैं इन दोनों टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करूंगा। ठीक है, और +1 को एक तरफ, तो मेरे पास है 6x + 1/3 और इस पूरी टर्म को x - 3/6, देखिए इसके आगे प्लस साइन है ना, तो मैं इस पूरी को इधर शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस की होगी, तो माइनस का x - 3/6, ये पूरी टर्म जो प्लस की थी इक्वल्स टू के इधर आके माइनस की हो गई, और यहाँ का +1 इधर शिफ्ट हो जाएगा और +1 हो जाएगा -1। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम। हम क्या लेंगे, एलसीएम। अब हमें इनको दोनों को प्लस माइनस करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा।
तो जैसे ये 3 है और 6 है, तो 3 और 6 का जो एलसीएम आता है वो 6 ही आता है, ठीक है। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है? 2 टाइम्स। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स, तो इस पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6x प्लस 1, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। 6 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम। 6 1 जा 1, तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई तो जब भी आप किसी में करते हैं वो नंबर तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये तो एज इट इज रहेगा, और इक्वल्स टू में क्या है? -1, ठीक है। अब देखिए 2 के साथ ब्रैकेट है और यहाँ माइनस के साथ ब्रैकेट है, तो ये 2 भी इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होने जाएगा और ये माइनस भी इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होने जाएगा। नंबर भी मल्टीप्लाई होता है और माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होता है। तो 2 6 जा 12 और साथ में x, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? माइनस इंटू एक्स, माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस और साथ में 3, और इस 6 को हम भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होने -1 के साथ। तो 6 इंटू -1 माइनस का 6, ओके। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ x वाले आपस में प्लस माइनस होंगे और नंबर आपस में प्लस माइनस होंगे, ठीक है। एक क्लास हम इसकी भी लेंगे कि कौन कौन से आपस में प्लस होते हैं, कौन से माइनस। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जैसे 12x है और x है, तो 12 के साथ x लगा है और -x, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो 12x माइनस एक्स, मतलब 12x में से एक x माइनस हो गया, तो कितना बचेगा? 11x। और यहाँ प्लस का 2 और प्लस का 3, प्लस का 2 और प्लस का 3, तो 3 और 2 कितने होते हैं? 5, तो प्लस का 5 आ जाएगा, और इक्वल्स टू में माइनस का 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास +5 है तो +5 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो +5 इधर आके कहाँ का हो जाएगा? माइनस का। तो 11x +5 इधर आके माइनस का, +5 माइनस का, तो माइनस का 6 +5 इधर आके माइनस का, ठीक है। अब आप बताइए कि जैसे हमारे पास लिखा है 11x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 5 11 हो जाएंगे। साइन माइनस का ही रहेगा, क्योंकि साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं ना तब बदलते हैं, तो माइनस का ही साइन रहेगा, और 6 और 5 11। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए? x, तो 11 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में जाते हैं, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास? -11/11। तो 11 1 जा 11 1 जा कितना आया? यहाँ से बचा -1। तो इस तरीके से हमारी किसकी वैल्यू निकल गई? x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से रिपीट करिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है x - 5/3 इक्वल्स टू x - 3/5, ठीक है। अगर इक्वल्स टू की इस तरफ देखें तो सिर्फ एक टर्म है, इक्वल्स टू की इस तरफ भी देखें तो एक टर्म है, ठीक है। x हमें फाइंड करना है। अब x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो वही हमें पहले x को एक तरफ करने पड़ेंगे सारे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी देखिए इक्वल्स टू में इक्वल्स टू की इस तरफ एक टर्म, इक्वल्स टू के एक तरफ एक टर्म, तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये 3 तो इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने, और 5 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने, ठीक है। तो ये जो 5 है हमारे पास इधर का, ये सीधे यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो 5 जाएगा मल्टीप्लाई होने x - 5 के साथ, ठीक है, इक्वल्स टू, और ये 3 किसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई होने? x - 3 के साथ। 3 कहाँ जाएगा? x - 3 के साथ, तो 3 और यहाँ पे x - 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट के बाहर 5 है और यहाँ ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और इधर 3 की मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 5 जा 25। ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई नंबर हो उसकी मल्टीप्लाई सब में करनी पड़ती है। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू एक्स 3x और 3 3 जा 9। x - 5 के बाहर ब्रैकेट था, 5 था, 5 की मल्टीप्लाई दोनों में करी है, 5 इंटू एक्स 5x हुआ है, 5 5 जा 25, 3 इंटू एक्स 3x हुआ है, 3 3 जा 9। अब हम क्या करेंगे, सारे x एक तरफ करेंगे और नंबर एक तरफ करेंगे, तो 5x और 3x, 3x को हम इधर शिफ्ट करेंगे, 3x को इधर। तो देखिए यहाँ 5x तो पहले से है, 3x को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस का 3x है, प्लस का 3x इधर आके कहाँ का हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और यहाँ इक्वल्स टू है।
माइनस का 25 इधर जाएगा, माइनस का 25 इधर जाके कहाँ का हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, पहले से माइनस का 9। देख लीजिए क्या किया है, 5x यहाँ पहले से था, प्लस का 3x इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 25 इधर शिफ्ट करके प्लस का कर दिया, और यहाँ पहले से -9। 5x माइनस 3x, 5x में से 3x चला गया, तो 5x में से 3x जाएगा, 2x बचेगा और इक्वल्स टू, और 25 में से 9 माइनस कर दीजिए, तो 25 में से 9 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 25 माइनस 9 16। अब हमें x निकालना है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो x विल बी इक्वल्स टू 16/2। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा बेटे, x आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 6। सेम क्वेश्चन, इक्वल्स टू के इस तरफ एक टर्म और इक्वल्स टू के इस तरफ दूसरी टर्म, इक्वल्स टू के इस तरफ एक, इक्वल्स टू के इस तरफ एक टर्म। अगर ऐसी प्रॉब्लम आए डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तब x फाइंड होगा। तो देखिए x कहाँ जाए, ये देखिए 8 कहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने, इस तरफ, और ये 2x माइनस 3 कहाँ जाएगा, इस तरफ। 8 जाएगा इस तरफ, 2x माइनस 3 कहाँ जाएगा, इस तरफ। तो मैं 8 को लेके जा रहा हूँ, 8 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने x प्लस 1 के पास, और 2x प्लस 3 किसके साथ जाएगा, 3 के साथ। तो 3 के साथ कौन जाएगा, 2x प्लस 3। आई होप इतना तो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर 8 है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू एक्स, 8x, 8 1 ज़ा 8 इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6x, 3 2 ज़ा 6x, और ये प्लस, और 3 3 ज़ा 9। वही क्या है, ब्रैकेट के बाहर जब नंबर होता है अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, सेम हमने मल्टीप्लाई यहाँ की, 8 इंटू एक्स 8x, 8 1 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6x, 3 3 ज़ा 9। अब क्या करेंगे, x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो ये हो गया 8x प्लस का 6x इधर आके कहें का, माइनस का 6x, प्लस का 6x इधर आके माइनस का 6x। यहाँ पहले से क्या है, प्लस का 9, पहले से क्या है, प्लस का 9, और प्लस 8 इधर आके कहें का हो जाएगा, माइनस का 8। 8x माइनस 6x, 8x माइनस 6x सिंपल 2x, और 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 करेंगे तो कितना, 1 आ जाएगा, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो x किसके इक्वल आएगा, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 1/2। इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 7। देखिए यहाँ पे भी एक टर्म लिखी है, इक्वल्स टू किस तरफ भी एक टर्म लिखी है, लेकिन इस बार यहाँ माइनस लगा है, तो हम वही करेंगे, 5 को इधर भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होने, और 2 माइनस 6x को इधर भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होने। ठीक है, तो 5 को लेके जाते हैं, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं पहले। ठीक है, तो 5 और किससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 4 से। 5 को इधर भेजा, बीच में इक्वल्स टू लगाया, 2 माइनस 6x को किसके साथ मल्टीप्लाई होने भेजेंगे, -2 के साथ, तो -2 के साथ कौन मल्टीप्लाई होने आएगा, 2 माइनस 6x। ठीक है, 5 गया है क्रॉस मल्टीप्लाई होने यहाँ पे, और 2 माइनस 6x गया है यहाँ पे। ठीक है, -2 के साथ 5 की मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं, 5 3 ज़ा 15x, बीच में प्लस का साइन है, और 5 4 ज़ा होता है 20 इक्वल्स टू। अब देखिए -2 की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो -2 की 2 में करेंगे, देखिए 2 2 ज़ा 4 होता है, लेकिन माइनस का साइन यहाँ एज इट इज चलेगा, 2 2 ज़ा 4। अब माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुए हैं इस बार, तो जब साइन मल्टीप्लाई होता है तो वो चेंज हो जाते हैं, जैसे -2 -6, तो माइनस माइनस प्लस होंगे, और 2 6 ज़ा 12x हो जाएंगे हमारे पास। अब अगेन हमें क्या फाइंड करना है, x, तो हम x वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे, नंबर्स को एक तरफ करेंगे। जैसे हमारे पास 15x है यहाँ पे, तो पहले तो आप प्लस के 12x को इधर लेके आइए, तो प्लस का 12x इधर आके हो जाएगा माइनस का 12x। ठीक है, यहाँ पहले से -4 है, प्लस का 20 भी इक्वल्स टू के इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है,
अब हमने करेंगे 15x माइनस 12x। अगर आप 15 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। और -4 और -20, तो माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाते हैं लेकिन साइन नहीं बदलेगा क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है साइन यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 20 + 4 24 हो जाएगा, नो डाउट। साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस था। अब 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, 3 को हम इधर भेजेंगे डिवाइड में, तो x = माइनस का 24/3। 3 1 = 3, 3 8 = 24, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर 8। देखिए 3 है और एक ब्रैकेट है, 5 है और एक ब्रैकेट है, ठीक है। तो हम ये करेंगे, हम 3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे और फिर 5 की मल्टीप्लाई भी ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। तो 3 × x, ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 3 × 3 मतलब 3 3 = 9 इक्वल्स टू 5 की भी करेंगे, 5 2 = 10x प्लस और 5 1 = 5। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए x वाले एक तरफ, तो 3x हम यहाँ रखेंगे, 10x को इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करेंगे, 10x इधर आके इधर आएगा, तो प्लस का है तो इधर आके माइनस का 10x इक्वल्स टू माइनस का 9 इधर जाएगा, तो माइनस का 9 इधर जाके हो जाएगा प्लस, और यहाँ पहले से क्या है +5। तो 3x माइनस 10x, माइनस है तो माइनस होना है, इतना श्योर है। तो बड़े में से छोटा माइनस करिए, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7x आएगा। साइन वही लगाना है जो बड़े नंबर के आगे है, तो 10 में से 3 माइनस करके 7 आया, बड़े नंबर के आगे माइनस, तो माइनस लगाएंगे। 9 + 5, 9 + 5 होते हैं 14। x के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, माइनस का 7, -7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो x = 14 अपॉन माइनस का 7। 7 1 = 7 होते हैं, 7 2 = 14 होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ एक माइनस का साइन था तो वो 2 के साथ ही रहेगा, तो माइनस का 2, यानी जो x की वैल्यू हमारी वैल्यू आएगी वो माइनस का 2 आ जाएगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर 9। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है 3 फिर ब्रैकेट फिर 2 फिर ब्रैकेट फिर 5 फिर ब्रैकेट। अब हमें तो x फाइंड करना है और x तो बहुत जगह है, तो हम क्या करेंगे, हम सब x को मिलाएंगे। पहले हम सब की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, उसके बाद हम x फाइंड करेंगे। जैसे 3 की मल्टीप्लाई तो इस ब्रैकेट में करनी होगी, तो 3 × x 3x माइनस 3 4 = 12, 3 × x 3x, 3 4 = 12, -2 की x और 9 में, तो -2 की जब x में करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, और -2 की जब -9 में करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 9 = 18। ओके, सेम यहाँ पे करेंगे, 5 × x 5x और 5 6 = 30, 5 × x 5x, 5 6 = 30 और इक्वल्स टू में 0। ओके, अब क्या प्लस होंगे क्या माइनस होंगे, देखिए हमारे पास x वाली टर्म्स हैं और नंबर हैं, तो हम सारे x को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर्स को इक्वल टू के दूसरी तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे प्लस का 3x है, इसको हम यहीं रखेंगे, माइनस का 2x है, इसको यहीं रखेंगे, और प्लस का 5 है, इसको भी हम यहीं रखेंगे। अब बाकी सब नंबर को हम इक्वल्स टू के इस तरफ भेजते हैं। जैसे माइनस का 12 है, इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, 0 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये इक्वल्स टू है। माइनस का 12 इधर आके प्लस का 12 होगा, प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 होगा, और प्लस का 30 इधर आके माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है। 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x प्लस 5x। अब इस लाइन में बहुत सारे प्लस माइनस लगे हैं, साथ में x लगे हैं, तो हम एक काम करते हैं, प्लस प्लस वालों को प्लस कर लेते हैं पहले तो, फिर माइनस माइनस वालों को प्लस कर लेते हैं, सिंपल रूल है। तो प्लस 5x प्लस 3x, 5 और 3 8, तो 8x प्लस का हो गया, माइनस का सिर्फ एक है जो कि 2x है, फिर इक्वल्स टू लगा है। यहाँ भी सेम स्टोरी करेंगे, प्लस का 12 है, बाकी कुछ प्लस का नहीं है, तो प्लस का 12 एज इट इज़, और जितने माइनस के हैं हम उनको भी प्लस कर लेते हैं। तो माइनस का 30 और माइनस का 18, तो हो जाएगा माइनस का 48। तो अगर हम 8x में से 2x माइनस कर दें, अगर हम 8x में से 2x माइनस कर दें, तो 8 - 2 6x इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ माइनस होना है, माइनस साइन है तो माइनस होना है, तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो 48 में से 12 माइनस करेंगे आप, तो 48 में से 12 माइनस करेंगे 36, साइन वही जो बड़े नंबर के आगे, कौन,
माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो 6 हमें x चाहिए, 6 मल्टीप्लाई में, आप इसको डिवाइड में भेज दीजिए। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 36, और 6 मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में 6 1 6, 6 6 36। तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। एक प्रॉब्लम और है, प्रॉब्लम नंबर 10, ठीक है, उसको भी करते हैं। आइए देखते हैं। लास्ट प्रॉब्लम हमने सबसे अच्छी प्रॉब्लम रखी है, ठीक है, इसमें हमें x फाइंड करना है। अब इसको देखिए थोड़ा सा, देखिए एक टर्म ये है माइनस एक टर्म ये है इक्वल्स टू 2 - 3, एक टर्म ये है माइनस का x, एक टर्म ये है। अब हमें x फाइंड करना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, देखिए जितनी x की टर्म्स हैं हम सबको एक तरफ शिफ्ट करते हैं। सबसे पहला काम हम यही करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है 3x - 2 अपॉन में 4। फिर एक टर्म ये है हमारे पास 2x + 3 अपॉन में 3, और एक x की टर्म ये भी है -x, इसको भी इस तरफ लाके हम प्लस का कर लेते हैं, और इक्वल्स टू में हम रहने देते हैं सिर्फ 2/3 को, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन सारी टर्म्स को सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे 4 3 और 1 का, 4 3 और 1 का। तो 4 3 और 1 का एलसीएम 12 आता है दोस्तों। कितना आता है, 12। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आएगा, 4 1 = 4, 4 2 = 4, 3 = 3 टाइम्स आएगा ना। तो इसकी मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 में करेंगे हम 3x - 2 के मल्टीप्लाई। फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। फिर हम देखेंगे 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स आता है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, तो 4 और 2x + 3, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब हम देखेंगे 1 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 1 के टेबल में 12 आता है 12 टाइम्स। तो 12 की मल्टीप्लाई हम x में करेंगे, 12 × x 12x, और इक्वल्स टू में क्या है 2/3 है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ जो भी मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के बाहर उस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। 12 अपॉन में है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, 3 आएगा बाद में। चलिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 3 3 = 9x, 3 2 = 6। अब माइनस का 4 मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4 2x में, तो 4 2 = -8x। अगेन माइनस प्लस माइनस रहेगा, और 4 3 = 12, और साथ में एक प्लस का 12x, और अपॉन में क्या है दोस्तों 12 है, इक्वल्स टू में है 2/3, ओके है। अब देखिए इस लाइन में अगर आप ध्यान देंगे x की टर्म्स भी हैं और नंबर भी हैं। तो हम पहले x की टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं, और फिर नंबर को करेंगे। देखिए ये है 9x और यहाँ माइनस का 8x, तो 9x में से 8x चला गया। अगर 9x में से 8x चला गया तो एक ही x बचा, और आगे प्लस का 12, तो 9 - 8x, एक x बचा, और एक x प्लस 12x में ऐड हो गया, तो 12x + x 13x हो गया यहाँ पे। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। देखिए 9x - 8x, 9 एप्पल - 8 एप्पल, 9 एप्पल - 8 एप्पल 1 एप्पल, और 12 एप्पल ये लिखे हुए, ऐसे समझ लीजिए। तो 9x - 8x, एक x बचा, और एक x 12x में ऐड होके कितना हो गया 13x आ गया हमारे पास, ओके। अब नंबर्स को देखिए, तो माइनस का 6 है और माइनस का 12, माइनस माइनस वाले भी प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का ही रहता है, तो साइन माइनस का ही रहेगा। और 12 और 6 ऐड हो जाएंगे तो 18 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये तीनों नंबर भी हमने, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी सॉल्व किया, और ये दोनों भी, ठीक है, सारे सॉल्व हो गए। अपॉन में बचता है हमारे पास 12, और इक्वल्स टू में है 2/3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को यहाँ भेजेंगे, 12 को यहाँ भेजेंगे, तो 3 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने 3x - 18 के साथ, और 12 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने 2 के साथ। 3 × 13 39x, और 3 × 18 54, करेक्ट। 3 × 13x 39x, 3 × 18 54, और ये हो गया 12 2 = 24, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें x फाइंड करना है। नंबर हम एक तरफ करेंगे, तो 39x - 54 इधर आके प्लस का 54, तो
तो 24 तो पहले से है यहाँ पे, माइनस का 54 इधर आके कहाँ का हो जाएगा, आई होप प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों नंबर को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे तो 39x है ही पहले से, तो 4 + 4 8 और 5 और 2 7। ठीक है, अब 39x के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो x आ जाएगा 78/39। अब 39 के टेबल में 78 ना 2 टाइम्स आता है, देखिए 39 1 जा 39 2 जा, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 आ जाएगी। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये टोटल 10 पार्ट्स थे दोस्तों, हमने आज इनको सॉल्व किया है। ये हमारे सेकंड सीरीज़ है। ठीक है, जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर अंडर रूट, जितनी भी टाइप की बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं जो मैथ्स में काम आती हैं, जिनके ना आने की वजह से बच्चे वीक रह जाते हैं, हम उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, सारी सीखेंगे धीरे धीरे। आप पार्ट नंबर 1 से जितने भी पार्ट्स बनेंगे उनको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना चाहे देखिए। देखने के बाद आपको डेफिनेटली 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी मैथ्स में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, देखने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, ये पार्ट 2 यहाँ पे ख़त्म होता है, हम इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही डालेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।